कहा जाता है कि बुंदेलखंड में एक गांव है जहां पर एक रहस्यमयी देवता का मंदिर है। उस देवता से अगर तुम धन दौलत मांगो तो वो चीजें तुम्हें तुरंत मिल जाती है। लेकिन क्या ये सच में कोई देवता है या भगवान के रूप में कोई राक्षस है? सिर्फ इतना ही नहीं, आज की इन कहानियों में मैं आपको भागलपुर एक्सप्रेस के भी एक भूत की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो बने रहना हमारे इस हॉरर स्पेशल वीडियो के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ऋषि एक बेहद ही लॉजिकल इंसान था। उसने सीए के एग्जाम्स क्लियर किए थे और अब एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। लेकिन ऋषि के अंदर ना एक भूख थी जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती थी। उसने बचपन से अपने माँ बाप को पैसे ना होने की वजह से स्ट्रगल करते देखा था। उसके लिए पैसा कमाना अब एक नेसेसिटी नहीं बल्कि एक जुनून की तरह बन गया था। उसे लगा था कि सीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद अब उसकी जिंदगी संवर जाएगी और वो अमीर बन जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उसे केवल कुछ मिला तो वो था 12 घंटे का काम और जीवन में बहुत सारी अशांति। करीब 4 साल तक वो अपनी ये जॉब करता रहा और हर दिन अंदर ही अंदर घुटता रहा। वो अक्सर ही धन की देवी लक्ष्मी से ये मांगा करता था कि कहीं से उसे बहुत सारे पैसे मिल जाए। सपने में उसे अक्सर ही एक अजीब सा मंदिर दिखाई देता था जहाँ पर लक्ष्मी भगवान की एक अजीब सी मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति का आधा हिस्सा सफेद और आधा हिस्सा काला था। ये सपना वो बार बार देखा करता था लेकिन उसकी किस्मत कहीं से भी नहीं खुली। वो अपनी ये दम घुटने वाली जिंदगी जीता रहा। अब एक बार वो अपने गांव बुंदेलखंड में किसी की शादी में जाता है। गांव के सभी लोग उसे सीए बाबू के नाम से जानते थे और अपने बच्चों को उनकी ही तरह मेहनत करने को कहा करते थे। शादी में ऋषि अपने दोस्तों के साथ बैठा ड्रिंक्स पी रहा था और उन्हें कॉर्पोरेट लाइफ का असली सच बता रहा था। वो नशे में सभी से कह रहा था कि पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तभी उसकी बात एक मिस्टीरियस आदमी ने सुनी और उसे अप्रोच किया। उस आदमी ने अपना नाम अर्नव शर्मा बताया और साथ ही उसने ऋषि से कहा कि वो एक तरीका जानता है जिससे तुम रातों रात अमीर बन सकते हो। अब ऋषि के कान तुरंत खड़े हो गए लेकिन वो कोई इल्लीगल काम नहीं करना चाहता था। इस पे अर्नव ने उसे यकीन दिलाया कि ये किसी भी तरह का इल्लीगल काम नहीं है और ये केवल तुम ही कर सकते हो। तब अर्नव ने ऋषि को बताया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर रामपुर नाम का एक गांव है जहाँ लक्ष्मी माता का एक पुराना मंदिर है। वहाँ जाके अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अर्नव थोड़ा डाउट में था लेकिन क्योंकि वो हमेशा से ही लक्ष्मी भगवान में मानता था इसीलिए उसने सोचा कि मंदिर जाने में क्या ही हर्ज होगा। अगले दिन सुबह वो रामपुर के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे एक गांव वाला मिलता है जो शायद अपने खेत की तरफ जा रहा था। ऋषि ने रुककर उससे पूछा कि ये लक्ष्मी माता का मंदिर कहाँ है जहाँ सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। गांव वाले ने उसकी तरफ देखा और सबसे पहले तो उसे वार्न किया, कोई वहां पर नहीं जाता। जितना तुम वहां से पाओगे उससे कहीं ज्यादा तुम खो दोगे। इस पे ऋषि हंसने लगा और गांव वाले से कहता है कि वो बस उसे रास्ता बता दे तो बेहतर होगा। वो गांव वाला उसे अपने पीछे आने को कहता है। धीरे धीरे वो दोनों जंगल में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। फिर एक घने जंगल के जस्ट बाहर वो गांव वाला रुक जाता है और ऋषि से कहता है कि इस छोटे रास्ते पर चलते जाओ तो मंदिर तक पहुंच जाओ। वो जंगल बहुत ही भूताहा तरीके से शांत था। एक भी पक्षी या कीड़ी की आवाज वहां पर नहीं आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद ऋषि के फोन का सिग्नल भी चला जाता है। उस वक्त ऑलमोस्ट रात हो गई थी और ऋषि के फोन का टॉर्च भी ब्लिंक करने लगा था। फिर तभी अचानक 2 पेड़ों के बीच से एक पुराने जमाने का मंदिर सामने आता है। पेड़ के रूट्स ने उस मंदिर के एंट्रेंस को पूरी तरह से कवर कर लिया था। जिस पत्थर को तराश करके मंदिर बनाया गया होगा वो भी टूट चुके थे लेकिन अंदर रखी मूर्ति से अब भी कोई प्राचीन शक्ति बाहर तक आ रही थी। ऋषि धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया और मूर्ति को देख के ही उसके होश उड़ गए। ये वही मूर्ति थी जो उसने अपने सपने में देखी थी, आधी व्हाइट और आधी ब्लैक। जिस तरफ से मूर्ति व्हाइट थी उस तरफ की आंख में सोना जड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से खोखली थी। ये किसी भी एंगल से लक्ष्मी भगवान की मूर्ति नहीं लग रही थी, उल्टा ये तो किसी राक्षस का मंदिर लग रहा था। लेकिन ऋषि ने सोचा कि आखिर इस छोटे से गांव में कोई राक्षस का मंदिर क्यों ही बनाएगा। वो दोनों पैर मोड़कर मूर्ति के सामने बैठ गया और पैसा पाने की प्रार्थना करने लगा। पूरी रात वो वैसे ही पूजा करता रहा। रात के करीब 3 बजे उसके कानों में एक औरत की आवाज आई, अपना नाम लिखो। ऋषि की आंखें तुरंत खुल गई। उसने आसपास ढूंढा तो उसे एक पेपर का टुकड़ा दिखाई दिया। उस पे ऋषि ने अपना पूरा नाम लिख दिया और जैसे ही उसने पेन को पेपर से उठाया हवा में उसे बदलाव महसूस हुआ। एक हवा के झोंके से मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। फिर अचानक उसका फोन जो कब का डेड हो चुका था उसमें से एक मैसेज की आवाज आई, 11 करोड़ 11 लाख 11,111 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। एक ही सेकंड में ऋषि करोड़पति बन गया। वो बाहर आया
उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये अद्भुत तरीका काम कर गया था। अगले कुछ महीनों में ऐसा समझिए कि उसकी किस्मत पूरी तरह से खुल गई थी। जिन इन्वेस्टर्स ने उसका साथ छोड़ दिया था, अब उनके सामने से कॉल आ रहे थे। उसकी नए स्टार्टअप कंपनी प्रॉफिट में जाने लगी थी। कई बिजनेस आर्टिकल्स में उसका नाम आने लगा था और यहाँ तक कि टेडेक्स टॉक्स में भी उसे बुलाया जाने लगा। ऋषि बेहद ही खुश था। वो उस गांव वाले की बात भूल गया था जिसने कहा था कि तुम जितना पाओगे उससे कहीं ज्यादा खो दोगे। 13 जून का वो दिन था। साल का 11वां फुल मून रात में तेजी से चमक रहा था। अचानक रात में ऋषि के गेट पर दस्तक होती है। जब वो दरवाजा खोलता है तब नीचे वेलकम मैट पर उसी पेपर का टुकड़ा पड़ा होता है जिस पे ऋषि ने अपना नाम लिखा था। अचानक उसके घर में रखे स्पीकर से किसी की आवाज आने लगती है। ये आवाज दर्द से कराह रही होती है और मदद मांग रही होती है। ऋषि तुरंत स्पीकर्स को अनप्लग कर देता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। ये सोचकर वो सोने चला जाता है। उस रात उसे पहली बार वो डरावना सपना आता है। सपने में वो बहुत सारे लोगों के चेहरे देखता है। उनकी आंखें नहीं होती है और उनके मुंह को किसी ने सुई धागे से सिल दिया होता है। वो ऋषि से मदद की पुकार लगा रहे होते हैं। इसके बाद लगभग हर दिन ऋषि यही सपना बार बार देखता रहता है। फिर धीरे धीरे करके उसके पैसे डूबने लगते हैं। पहले 1 लाख, फिर 10, फिर 50, ऐसे करके ऋषि के सारे पैसे लॉस में जाने लगते हैं। उसके नए स्टार्टअप का सर्वर क्रैश हो जाता है और जिसके लिए उतनी मेहनत की थी वो एक ही पल में खत्म हो जाता है। कोई और रास्ता ना दिखाई देने पर वो दोबारा रामपुर में उसी मंदिर में जाने का फैसला लेता है। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचता है ना जहां मंदिर हुआ करता था, तब वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। मंदिर अचानक ही वहां से गायब हो गया था। वो भागा भागा गांव पहुंचता है और एक गांव वाले से पूछता है कि वो लक्ष्मी भगवान का अजीब सा मंदिर कहाँ चला गया। तब गांव वाले उससे कहते हैं कि वो मंदिर तो साल 1982 में ही जला दिया गया था। एक औरत ने वहां काला जादू करके उस मंदिर को बनाया था और गांव वालों को जब उसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उस मंदिर को जला दिया और उसकी जगह गांव के अंदर एक भव्य लक्ष्मी माता का मंदिर बनाया। अब ऋषि भागते हुए गांव में मौजूद उस नए मंदिर की तरफ जाता है। उस मंदिर के एंट्रेंस पर एक मार्बल की दीवार लगी थी जिस पे उनका नाम लिखा हुआ था, जिन्होंने उस मंदिर को बनाने में सहयोग दिया था। वहां 11वें और आखिरी नंबर पर ऋषि को अपना नाम दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 10वें नंबर पर अर्नव शर्मा का नाम भी लिखा होता है जिसने ऋषि को उस मंदिर के बारे में बताया था। जब ऋषि अपने मोबाइल से उन 10 नामों को गूगल पर सर्च करता है तो उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। उन 10 लोगों में से कुछ लोग गायब हो गए थे, वहीं कुछ लोगों ने अपने घर में कर लिया था। अर्नव शर्मा खुद एक मिसिंग रिपोर्ट में गायब दिखाई दे रहा था। ऋषि उस वक्त समझ गया था कि ये सब एक लूप है। ये लक्ष्मी राक्षस या जो कोई भी दानव है वो अपने नए शिकार को अपने पुराने शिकार की मदद से ट्रैप करता है। ऋषि अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा था जिसमें अब एक भी रुपए नहीं बचा था। उसके फोन में अगर कुछ था तो एक फोटो। उस फोटो में 11 लोग उसी भूतहा मंदिर के सामने खड़े होते हैं। ऋषि भी यहीं पर होता है। वे सभी लोग कैमरा की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। ऋषि की पूरी जिंदगी और सक्सेस केवल उसके दिमाग में थी। उसे शुरुआत से ही मैनिपुलेट किया जा रहा था ताकि वो राक्षस के लिए अपना 12वां विक्टिम ढूंढ पाए। अब अगले कुछ दिनों तक उसे रोज सपने आने लगे जिसमें एक औरत प्यार से उसे बुला रही होती है, हमें अपना 12वां शिकार चाहिए, अगर तुम उसे ले आए तो तुम्हें सब वापस मिल जाएगा। लेकिन ऋषि जानता था कि नए शिकार को फंसाने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलेगा। वो भी उन 10 लोगों की तरह या तो गायब हो जाएगा कर लेगा। लेकिन भरोसा रखकर कि शायद उसे सपने आना बंद हो जाए, वो किसी और लालची को बस भूतहा मंदिर के बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है और वो राक्षस वहीं जंगल में अपने शिकार का उसके पास आने का इंतजार करने लगती है। भागलपुर एक्सप्रेस। दोस्तों, श्रेया नाम की एक लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ भागलपुर एक्सप्रेस से होकर अपने घर मुंबई आ रही थी। ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ थी और लोग बार बार आकर कोई ना कोई आवाज करके उन्हें उठा दे रहे थे। श्रेया के माता पिता वहीं उसके साथ बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने श्रेया को बताया कि थोड़ी देर में उनका गांव सीतापुर आने वाला है, जहां उसके पिता मोहन ने अपना बचपन और कॉलेज कंप्लीट किया था। ट्रेन में अब दम घुटने की वजह से श्रेया अपने माता पिता से कहती है कि वो ट्रेन के गेट के पास जाकर अच्छे से सीतापुर गाँव देखना चाहती है। बाहर केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था, सिर्फ कुछ घरों में टिमटिमाती हुई लाइट्स जल रही होती है। श्रेया गेट पर खड़े होकर गांव के नजारे देख रही होती है कि अचानक उसका दुपट्टा हवा से ट्रेन के बाहर उड़ जाता है।
निराश होकर वो दोबारा अंदर आ जाती है और अपने मम्मी पापा के पास आके बैठ जाती है। उसे दुखी देखकर उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा दुपट्टा दिला देंगे। अगली रात वे लोग मुंबई में अपने घर पहुंच जाते हैं। अचानक रात में श्रेया की नींद खुल जाती है। उसके बेड के नीचे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती है, जैसे कि कोई चूहा वहां पर चल रहा था। श्रेया झुककर अपने बेड के नीचे देखती है और बुरी तरह से डर जाती है। जो दुपट्टा उस ट्रेन से बाहर उड़ गया था वो अब श्रेया के बेड के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। श्रेया उसे अपने कंधे पर डालकर आईने में देखने लगती है, लेकिन आईने में उसे एक अजीब सी सूरत का चेहरा दिखाई देता है। उस औरत के बिखरे खुले बाल होते हैं, आंखें लाल और गाल पर एक बड़ा सा निशान भी होता है। श्रेया डर के मारे चीख उठती है, लेकिन कोई रहस्यमयी साया उसका मुंह बंद कर देता है और उसकी बॉडी को अपनी जकड़ में लेने लगता है। अब जकड़ी हुई श्रेया भागकर किचन में जाती है और एक चाकू लेकर अपने माता पिता के रूम में घुसती है। वो अपने पिता को मारने ही वाली होती है कि अचानक उसके पिता की आंखें खुल जाती है और वो श्रेया का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं। इतने में उसकी माँ भी जाग जाती है और श्रेया के हाथ में चाकू देखकर चीख उठती है। श्रेया जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी मोहन, मैं तुम्हें मार दूंगी। मोहन यानी कि श्रेया के पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो श्रेया से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ तुम्हें बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब श्रेया कहती है कि वो गीता है, वही गीता जिसे तुमने धोखा दिया था। गीता जो अब श्रेया की बॉडी में थी उन्हें बताती है कि कैसे मोहन ने उसे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन क्योंकि उस वक्त में जात पात था इसलिए उसके घर वाले उनकी शादी कभी नहीं होने देते हैं। मोहन और गीता ने तब भागलपुर एक्सप्रेस से कहीं दूर के शहर में भाग जाने का प्लान बनाया था। गीता सुबह से रात तक मोहन का इंतजार करती रही, लेकिन मोहन स्टेशन पर आया ही नहीं, इसीलिए उसने उसी भागलपुर एक्सप्रेस के नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। मोहन ये सब सुनकर रोने लगता है और गीता से कहता है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है। उस दिन मोहन का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसका एक पैर भी चला गया था। अगले दिन जब उसने गीता को खोजने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर श्रेया यानी कि गीता रोने लगती है और मोहन से कहने लगती है कि मुझे मुक्ति दिला दो, जिसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें इस दुपट्टे को जलाना होगा, उसके बाद मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क देना। मोहन वही करता है जो गीता उससे कहती है और श्रेया दोबारा से वापस आ जाती है। ये घटना सच्ची है या झूठी इसका फैसला आप कीजिए, लेकिन ये बात सच है कि जब एक इंसान बेहद दर्द में मरता है ना तब उसकी आत्मा भी दर्द में धरती पर घूमने लगती है। तो दोस्तों ये थी 2 कहानियां हमारे हॉरर स्पेशल एपिसोड्स के। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या मुझे इस सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नया चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है ब्रह्म राक्षस के बारे में कि आखिर ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं और कैसे एक परिवार एक ब्रह्म राक्षस के घर में फंस जाता है, उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।